तो फ्रेंड्स हम लोग इस समरी को देखते हैं। समरी से आपको मेमोराइज हो जाएगा चीज और आपको इमेज फॉर्मेशन करने में आसानी होगा। ठीक है, तो समरी में हमारा ये टेबल्स मैंने एक बनाया है, इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर का समरी, जिसमें कि सीरियल नंबर है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखे हैं, फिर पोजीशन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखने के बाद इमेज कहाँ पे बना है वो लिखेंगे, फिर इमेज का साइज कैसा बना है और फिर इसमें नेचर कैसा था। ठीक है, तो सीरियल नंबर सबसे पहला हम नंबर 1 लेते हैं। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में रखा था। तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन कहाँ बना था, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना था फर्स्ट केस में, याद होगा आपको आई थिंक। ठीक है, उसमें साइज कैसा था इमेज का, इमेज का जो साइज था वो थोड़ा सा बड़ा था, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, इनलार्ज्ड। ठीक है, नेचर कैसा था, नेचर जो था वो हम पीछे बनाए थे डॉटेड लाइन से, तो नेचर था वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब सीधा था, वर्चुअल था और सीधा था। ये हमारा फर्स्ट केस होगा। सेकेंड केस में हमने कहाँ रखा था, एट फोकस पे रख दिया था डायरेक्टली, पोल और फोकस के बीच में रखा था पहले में, दूसरे में फोकस पे। तो जब हम फोकस पे रखे थे तो इमेज कहाँ बना था, एट इंफिनिटी, इमेज हमारा बना था एट इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी पे इमेज बहुत बड़ा बनता है तो बोलेंगे वेरी इनलार्ज्ड। ठीक है, वेरी इनलार्ज्ड। ठीक है, नेचर कैसा था, नेचर हमारा था रियल, रियल एंड इनवर्टेड, उल्टा था। ठीक है, थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस पे हमने कहा रखा था, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब एंड होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था तो इमेज कहाँ बना था, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना था। ठीक है, इस केस में इमेज कैसा था, इस केस में इमेज हमारा थोड़ा सा बड़ा था, उसको हम बोल देंगे इनलार्ज्ड। ठीक है, इस केस में भी रियल इमेज बना था और उल्टा बना था, इनवर्टेड। ठीक है, फोर्थ केस पे चलते हैं। फोर्थ केस पे हमने कहाँ पे रखा था डायरेक्ट, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था। तो जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना था, और आपको याद होगा तो साइज जो था वो सेम साइज था, सेम साइज का बना था। ओके, और ये नेचर तो आपका सेम ही था, रियल एंड इनवर्टेड। ओके, अब हम लोग फिफ्थ केस पे चलते हैं। फिफ्थ केस पे हमने कहा रखा था, बियॉन्ड सी, सी के पीछे रखा था। तो जब सी के पीछे रखा था तो इमेज कहाँ बना था, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना था। ठीक है, और कैसा बना था, तो थोड़ा सा छोटा बना था, उसको हम लोग डिमिनिस्ड बोलेंगे, डिमिनिस्ड, और नेचर तो सेम ही था, रियल एंड इनवर्टेड। ओके, अब हम लोग लास्ट केस पे देखते हैं। लास्ट केस हमारा 6 था, हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे थे एट इंफिनिटी। तो जब हमने इंफिनिटी पे रखा था तो इमेज कहाँ बना था, एट फोकस, फोकस पे इमेज बना था। कैसा बना था, तो बहुत छोटा बना था, वेरी डिमिनिस्ड। ठीक है, वेरी डिमिनिस्ड, और नेचर कैसा था, नेचर तो सेम ही था, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, तो ये हमारा 6 केस था। तो आपको याद करने का तरीका क्या है, देखिए अगर फोकस पे रहेगा तो इंफिनिटी पे बनेगा, और अगर इंफिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा। तो मतलब 2 और 6 जो है वो इंटर रिलेटेड है। ठीक है, फोकस पे रहेगा तो इंफिनिटी पे बनेगा, इंफिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा। ओके, उसके बाद 3 और 5 ये भी इंटर रिलेटेड है। कैसे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा तो बियॉन्ड सी बनेगा, बियॉन्ड सी रहेगा तो बिटवीन एफ एंड सी बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों रिलेटेड है। फोर्थ जो है हमारा ये अजूबा है, कैसे, अगर सी पे रखेंगे तो सी पे बनेगा। और फर्स्ट केस आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि बिहाइंड द मिरर बनता है, मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के बहुत नजदीक ले जाकर रख, मतलब उसको उसके पोल के नजदीक रख दे तो वर्चुअल इमेज बन जाए। ठीक है, और ये तो आपका हर एक केस में रियल एंड
इन्वर्टेड ही होगा। और इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट केस में बड़ा, फिर बहुत बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, उससे मतलब छोटा हो गया तो इनलार्ज, फिर सेम साइज, छोटा, बहुत छोटा। तो मतलब एक ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, बाकी केस में रियल इमेज बनता है। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया समरी टाइप, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग लास्ट टॉपिक करते हैं कनकेव मिरर का, जो कि है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। मतलब कनकेव मिरर का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यूज तो मैं आपको बताऊंगा कि कनकेव मिरर का यूज डेंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। क्यों? आप जब भी वो डेंटिस्ट के पास जाते होगे, मान लो आपको कोई दांत अगर खराब हो गया है तो आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो आप देखोगे वहां पे वो लोग एक छोटा सा मिरर लेके रखते हैं। उससे क्या करते हैं, वो टीथ का, किसी भी टीथ का जो डिके किया हुआ है, जो सड़ा हुआ टीथ है, उसका वो लार्ज इमेज देख लेते हैं, ठीक है। तो कनकेव मिरर का यूज कहाँ हो गया? बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। ये हमारा पहला यूज हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। तो यूज बेसिकली पहला यूज क्या हो गया? बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के द्वारा। क्यों? टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, ठीक है। दूसरा हम लोग यूज देखते हैं। दूसरा इसका क्या यूज है? दूसरा यूज ये है कि जब भी आप अपने टॉर्च, आपके घर में जो टॉर्च होगा उसको कभी आप खोल के देखना, टॉर्च में आप देखोगे कि जहां पे बल्ब लगा रहता है उसके जस्ट पास में इस टाइप का एक रिफ्लेक्टर लगा रहता है। तो वो जो रिफ्लेक्टर होता है वो हमारा कनकेव मिरर ही होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टर का काम क्या है? बेसिकली जैसे ही हम अगर कोई बल्ब को जलाएंगे तो बल्ब क्या करेगा? हर एक डायरेक्शन में लाइट देगा। तो रिफ्लेक्टर क्या करता है? हर एक डायरेक्शन में लाइट ना देके सारे लाइट्स को एक साथ कन्वर्ज करके आगे की ओर दिखाता है, ताकि हमें टॉर्च का जो यूज है, आगे का रास्ता देखना, वो हो सकता है। तो सेकेंड यूज क्या हो गया हमारा? इन टॉर्च लाइट्स, या फिर हम सर्च लाइट भी बोल सकते हैं, जो कि पुलिस लोगों के द्वारा यूज किया जाता है, सर्च लाइट्स, ठीक है। नहीं तो आप बेस्ट एग्जांपल यहाँ भी देखोगे, जो हमारा व्हीकल होता है, गाड़ी का हेडलाइट, वहां भी यही कनकेव मिरर यूज होता है। एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। थर्ड यूज हम लोग आते हैं। थर्ड यूज कहाँ पे है? सेविंग में भी इसका यूज होता है बेसिकली, ठीक है, इन सेविंग। फोर्थ हम लोग देखते हैं इन सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट में इसका बहुत सारा यूज है। क्यों? क्योंकि सन से जो रे ऑफ लाइट आता है उसको, उस रे ऑफ लाइट को एक प्रकार से कन्वर्ज करके एक डायरेक्शन में वो सारा रे ऑफ लाइट को दिखा देता है। उससे क्या होता है कि सोलर पावर प्लांट में सारा तो सोलर पे ही वर्क करता है, जो कि सन के रे से ही वर्क करता है, ठीक है। तो वहां पे भी इसका बहुत सारा यूज है। तो ये हमारा बेसिकली कनकेव मिरर, जो हमारा थ्योरी पार्ट था, वो खत्म। तो इस पे अब आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।